देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे यार, ये जनवरी में हमें एक पैसे का भी मुनाफा नहीं हुआ और फरवरी में भी हमने एक पैसा भी नहीं कमाया और मार्च में तो साला भट्टा ही बैठ गया। इसका मतलब 3 महीने में हमें 15 लाख का नुकसान हुआ। हेलो सेठ मुसलचंद जी, कहिए जनाब। जी क्या आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं? लेकिन काहे सर? क्या लोगों ने कच्चा बनियान पहनना बंद कर दिया है? अरे जनाब, अगर लोगों ने कच्चा बनियान पहनना बंद कर दिया तो क्या पहनेंगे? सुनिए, नहीं ऐसा कैसे सर? हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, हमारा पैसा लग चुका है सर। हेलो सर, ऐसी की तैसी। सुन बे सेठ मूसलचंद, अबे तूने अपना बाप का राज समझ रखा है क्या? जब चाहेगा ऑर्डर देगा, जब चाहेगा ऑर्डर कैंसिल कर देगा। अबे यहां पर हमारा लाखों रुपया लग चुका है, हमारा नुकसान हो चुका है। सुन, अगर तूने ऑर्डर कैंसिल किया ना तो हम तेरी ईट से ईट। अंगूरी क्या हुआ लड्डू के भैया? हमारे यहाँ बैठिए। क्या हुआ लड्डू के भैया, क्या हुआ? लगता है हमें दिल का दौरा पड़ा है। ऐसा क्या कांड हो गया? हमें बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हो गया पगली। लोग ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। अभी एक ठो क्लाइंट ने 10 लाख का ऑर्डर कैंसिल कर दिया पगली। हाय दिया, इसका मतलब हम बीटरूट हो गए। बैंकरप्ट होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। तुम अपना ख्याल रखना। नहीं लड्डू के भैया, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिया लड्डू के भैया। हाँ हाँ कौन बुरा सपना देखेगा? हाँ पगली, हम बहुत ही भयानक सपना देखे। क्या देखे? हमने देखा कि हमें हमें बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हो गया है, हम बर्बाद हो गए हैं। ये सपना कब देखे? अभी देखे। हाय दिया, अम्मा जी बोलती हैं कि 12 बजे के बाद कोनो भी सपना देखो ना वो सच हो जाता है। पगली, हम सोच रहे हैं कि हमें जो है ना अपने कच्चे बनियान का बिजनेस छोड़ देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ पगली, काहे कि अब लोगों ने जो है ना कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया है। अब जमाना बदल गया है। अब वो जो है अपनी बॉडी में कच्चा बनियान पेंट करवाने लगे हैं। हाँ पगली। अब आप भी पेंट करेंगे? नहीं, हम कुछ और बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस करेंगे? हाँ, हम वही सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए सूटेबल रहेगा। मैंने कहा हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? हेलो। मैं कहा भाभी जी क्या बात है, आज आपके हसीन रुखसार पर परेशानी के पसीने के बूंदों के छींटे पड़े हुए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। अब जी आप कुछ ऐसे ही तो नहीं होता है। आपकी जिंदगी के साथ बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ जिंदगियां जुड़ी हैं?
किसका? भाभी जी, हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है आपके साथ, बल्कि चिपकी हुई है। क्या बोले? भाभी जी, मुझे बताइए कि आज आपकी जिंदगी में क्या उथल पुथल हो रही है। आई वांट टू सी इट, आई वांट टू लुक इनसाइड यू। क्या बताएं आपको, बहुत ही अजीब सा टिटिलेशन है। टिटिलेट तो आप करती हैं। क्या बोले? अभी जी, आप वो सिचुएशन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत अजीब स्थिति है सच्ची। बताइए ना भाभी जी, क्या स्थिति है? वो कहा है ना कि लड्डू के भैया अपना पुराना धंधा बंद कर रहे हैं। पुराना बिजनेस मतलब बेवकूफ बनाने वाला? क्या बोले? मतलब वो कच्चे बनियान का बिजनेस ना? ऐसे ही पकड़े हैं, वो फैसला किए हैं कि अभी कच्चे बनियान का खोखा बंद कर देंगे वो। तो तिवारी जी के लिए कौन सा जलील धंधा बचता है फिर? क्या बोले? भाभी जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि तिवारी जी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट अंगूठा छाप। तो तिवारी जी कौन सा बिजनेस कर पाएंगे बेचारे? ऐसा है विभूति जी, आपको हमारे बिजनेस के विषय में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने एक नया बिजनेस खोलने का फैसला कर लिया है। आइडिया क्या बात कर रहे हैं? देखिए तिवारी जी, आजकल चूरन चटनी का बिजनेस नहीं चलता है। दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड, ऑलराइट? ये आपसे किसने कहा कि हम वो चूरन चटनी का धंधा खोलने जा रहे हैं? तो क्या खोलने जा रहे हैं बताइए ना। पगली, ये अभी जहां हम खड़े हैं ना, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार शॉप खुलेगी जिसका नाम होगा अंगूरी जनरल स्टोर। तो परचून की दुकान खोल रहे हैं आप? भैया क्या बात करे हमरे सुपरस्टार। सिर्फ बात कर नहीं रहे हैं पगली, काम भी कर रहे हैं। मार्केट में सब बात तय हो गई है, फिर थोड़े ये नौकर चाकर बचे हैं। अरे नौकर से याद आया, भभूति जी आप हमारी शॉप पे काम करना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल रहे हैं कि आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। मुझे बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े जॉब ऑफर्स आते हैं, सीईओ के आते हैं, एमडी के आते हैं, और आप अपनी टुच्ची सी दुकान पे मुझे नौकर का जॉब ऑफर कर रहे हैं। तिवारी जी, दिस इज नॉट डन, ऑलराइट? दिस इज नॉट डन। देखिए, ज्यादा हवा में मत उड़िए। ये 2 टके की दुकान नहीं है, इसमें हमारी गाड़ी कमाई लगेगी। तो अगर आप गाड़ी कमाई लगा रहे हैं तो नौकर ढूंढिए ना उस हिसाब से। मुझे जैसे पढ़े लिखे आदमी को क्यों आप अपनी दुकान में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं? टेल मी। अरे आप इतने ही बड़े हैं तो इतना चिढ़ काहे रहे हैं यार? ऐसे चिढ़ रहे हैं जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और हम आपको जो है किसी पब्लिक टॉयलेट के बाहर वॉचमैन की नौकरी ऑफर कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, छपरा यूनिवर्सिटी इज एट पार विद कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, बाय द वे। और सुनिए, आप गमट्टू थे, गमट्टू हैं और गमट्टू रहेंगे। आपकी औकात नहीं है कि आप मुझ जैसे एलिजिबल, वेल क्वालिफाइड, लिटरेट, पढ़े लिखे आदमी को ये टुच्चा सा जॉब दें। आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो आप ही बता दीजिए कितने बड़े लाट साहब हैं आप? आपसे तो हर मामले में आगे भी हैं और बड़े भी हैं। बताइए। अरे जाइए, जरा भूलिए मत, नहीं तो ऐसे मुंह के बल गिरेंगे ना कि बत्ती सी बाहर आ जाएगी। अब दिखाते हैं आपको एक 75 साल की बुढ़िया जिसने मचा रखी है नौजवानों के दिल में तबाही। आज ये क्या फालतू की न्यूज देख रहे हैं आप भी? अब ओए, सनसनी खेज न्यूज़ है, पता है तुझे? विभू, विभू, क्या वे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? आपका गुलाम। तुम ये ना मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हो। दर हकीकत ये है ना कि तुम अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो। जैसे तुम्हें कोई रोजगार के बारे में बात भी करता है ना, तुम्हारे अंदर का ये छपरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ना फौरन बाहर आ जाता है। मैंने देखा मैंने तुम अभी तिवारी जी से किस तरह से बात की। यार, जब मैं छपरा यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं तो छपरा यूनिवर्सिटी बीच में आएगी कि नहीं आएगी? अरे यार चल ठीक है, छपरा यूनिवर्सिटी बीच में आ गई, लेकिन छपरा यूनिवर्सिटी ने ये थोड़ा ही कहा है तुझसे कि बाहर जाके काम मत कर। और छपरा यूनिवर्सिटी ने ये भी नहीं कहा है कि मैं किसी दुकान पर, परचून की दुकान पर मुंडू का काम करूं। अरे लेकिन क्या बुराई है इस काम में? तिवारी जी इतना अच्छा ऑफर तो दे रहे हैं और तुम्हें करना क्या है? बस इस घर से उस घर तो जाना है। चाची जी समझाते क्यों नहीं अपने भतीजे को? अबे ओए, अरे यार सुन, मैं क्या कह रहा हूं तुझसे, क्यों नाटक कर रहा है यार? कर लेना वहां जाके काम। चाच, यू नो व्हाट, आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। ओह,
मैंने पीसीएम में टॉप किया है। फालतू कोर्स मैनेजमेंट? जी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जब क्लास में प्रोफेसर नहीं आता था तो आई शुड टेक द क्लास। एक मिनट, जब तुम प्रोफेसर नहीं होते थे, तू पढ़ाता था, तो तूने नौकरी क्यों नहीं कर ली भाई? चाच मुझे लगा कि छोटी मोटी नौकरियां मेरे लिए नहीं है। और फिर क्या समझ रखा आपने, बाय द वे क्या समझ रखा है आपने छपरा यूनिवर्सिटी को? हाँ, छपरा यूनिवर्सिटी एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि छपरा यूनिवर्सिटी एक छपरी यूनिवर्सिटी है, जिसका छपरा शहर से कोई लेना देना नहीं है। यह यूनिवर्सिटी एक छपरे के नीचे बनी हुई है, इसलिए इसका नाम छपरा यूनिवर्सिटी पड़ गया। पिछले 15 दिनों से शिक्षक मंत्री श्री विद्यार्थी शर्मा जी ने जांच बिठाई हुई थी और उस जांच के आधार पर छपरा यूनिवर्सिटी को निरस्त कर दिया गया है। उनकी जितनी भी डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, उन सबको भी निरस्त कर दिया गया है। इसलिए जो भी स्टूडेंट छपरा यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर गया है वो उन डिग्रियों को फेंक दे, फाड़ दे या जला दे, क्योंकि अब उन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ भाई, क्या कहता है अब छपरा यूनिवर्सिटी के बारे में? छपरा यूनिवर्सिटी नहीं चाचा जी, छपरे के नीचे वाली यूनिवर्सिटी। मटर छीलो तुम। सारे रिक्शे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं इस टाइम पे। एक रिक्शा नजर नहीं। रिक्शा, अब झकरकटी, अरे रिक्शे। बड़ा बदतमीज आदमी है। यहाँ बेचारी महिला एक रिक्शा के लिए खड़ी है और ये बिना रिस्पॉन्स दिए जा रहा है। तो इज्जत ही नहीं रह गई ये महिलाओं की। हेलो भाभी जी। अरे हेलो तिवारी जी, क्या हो रहा है आपकी इस कंट्री में? क्या हो गया? कब से खड़ी हूँ, एक रिक्शा दिखाई नहीं देता। भाभी जी आप गाड़ी काहे नहीं ले लेती? मैं गाड़ी ले लूं? अगर मैं गाड़ी ले लूंगी तो उसकी किस्तें क्या आप भरेंगे? जी बिल्कुल भर देंगे। आप क्यों भरेंगे मेरी किस्तें? आप क्या मेरे हस्बैंड हैं? जी नहीं, हमने कहा हम तो आपकी सुविधा के लिए कह रहे थे भाभी जी। तिवारी जी, सुविधाएं भी तभी अच्छी होती हैं जब जेब में पैसा हो। नहीं खैर, इसमें आपका कोई दोष नहीं है भाभी जी। अगर भभूति जी कुछ कमा रहे होते तो। सारा रोना तो यही है ना तिवारी जी। भाभी जी अगर आप कहें तो आपका ये रोना हमेशा के लिए बंद हो सकता है। आप साफ साफ कहिए ना, पहेलियां मत बुझाइए। भाभी जी हमने भभूति जी को एक ऑफर दिया था अपनी राशन की दुकान पे काम करने का, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन हम उस ऑफर पे अभी भी कायम हैं। आप विभू को अपनी शॉप पे रखना चाहते हैं? जी भाभी जी। तिवारी जी, आपने तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? एक बार आई लव यू कह दीजिए। जी कुछ कहा आपने? हमने कहा भाभी जी ये तो हमारा फर्ज है। बस अब विभू भी अपना फर्ज निभा ले अच्छे से। हाँ, कायदे से तो उन्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन क्या करें, उनकी शिक्षा का तो तख्ता पलट हो गया। नीचे से गुइयां भी ना निकली। बड़े चिल्लाते फिरते थे भाभी जी कि हम छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर, छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। लेकिन छपरा यूनिवर्सिटी का तो छपरी की यूनिवर्सिटी निकली भाभी जी। बताइए तिवारी जी, अब आप इस तरह से ताने मारकर विभू को जलील मत करते रहिएगा ना। हम बेहद माफी चाहेंगे भाभी जी। हमें पता वो आपके अजीज है, इसलिए हम उन्हें तो सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। थैंक यू विभू की गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए। अरे आपके लिए तो भाभी जी जहर का प्याला पी जाएं। नहीं तिवारी जी, जहर का प्याला पीने की जरूरत नहीं है। मैं विभू से बात करती हूँ। He'll join you. I will also want to join you. मैंने कहा एक चाय का प्याला हो जाए। मुझे लेट हो रही है, फिर कभी। हाँ हेलो भाभी जी। हेलो भभूति जी।
हमको एक ठो बात बताइए, आप कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? जी जाने दीजिए ना, ये बताइए कि क्या हाल चाल है आपके? नहीं नहीं, पहले आप हमको बताइए। हम कछु न्यूड सुने हैं। अभी न्यूड तो मैं हो गया पब्लिकली। आप न्यूज़ कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। हमका सुने हैं कि छपरा हाइपर सिटी फिराड है। अभी जी वो यूनिवर्सिटी कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। आप छपरा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं का? अभी जी छोड़िए ना, क्या आप लेके बैठ गई छपरा। और बताइए क्या बना रही हैं आप? नहीं नहीं, पहले आप हमको बताइए कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से एसटीडी किए हैं। God sake, it's not STD भाभी जी, it's study। ऐसा ही पकड़े हैं। कहाँ पढ़े हैं आप? अभी जी क्यों आप गले मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? लेट इट बी नाउ। पहले हमको बताइए ना कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अभी जी मैं पढ़ा हूँ छपरा यूनिवर्सिटी से। एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो यूनिवर्सिटी 1 नंबर का फिराड है, फिराड। अभी जी कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल फ्रॉड नहीं होता, उसमें पढ़ने वाले लौंडे फ्रॉड होते हैं। लेकिन सब तो यही चर्चा कर रहे हैं ना कि वो यूनिवर्सिटी फिराड है, वहाँ उल्लू बनाते हैं लोगों को, बहुत का उलझुल हरकतें होता है वहाँ। अभी जी क्या कहना चाह रही हैं आप? अगर यूनिवर्सिटी फ्रॉड है, मैं भी फ्रॉड हो गया? नहीं, हमरे कहने का ई मतलब है कि आप ऐसा यूनिवर्सिटी में दाखिला ही काहे लिए जो कि फिराड है? काहे की बदनामी होता है ना ऐसे में। भाभी जी मैं एडमिशन ले चुका था, काश कि आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं एडमिशन नहीं लेता। लेकिन वो कितना फिराड यूनिवर्सिटी। भाभी जी फॉर गॉड सेक्स आप बार-बार फ्रॉड पे क्यों इंसिस्ट कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हमका पूरा दुनिया बोल रही है ये बात। पता है क्या लिखा था वो समाचार में कि वहाँ जो लड़के लड़की हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल नैना फाइटिंग करते हैं। भाभी जी सब फॉल्स इंफॉर्मेशन। हकीकत तो ये है कि वहाँ के लड़के पढ़े लिखे और डिसेंट होते हैं, मेरी तरह। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना है। क्या सुना है तूने? यही कि वहाँ के स्टूडेंट्स 1 नंबर के फ्रॉड होते हैं, सारे के सारे नल्ले होते हैं, अपना खाना खर्चा निकालने के लिए एक दूसरे को उल्लू बनाते रहते हैं। अगर उनके चक्कर में कोई शरीफ आदमी फंस जाए तो उसे ये आसानी से लूट लेते हैं। और छपरा यूनिवर्सिटी की एक कहावत बड़ी मशहूर है, वहाँ के स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते बल्कि 1 नंबर के चिरांद बनते हैं। और विभूति ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक अखबार की रिपोर्ट है, ले पढ़। हाँ। पहले आप नल्ले थे, अब देखिए अब आपके नाम के साथ फिराड भी जुड़ गया। इससे तो नल्ले ही अच्छे थे। भाभी जी फोन आ रहा है आपका। हाय दिया, आपसे बाद में बात करते फिराड जी। आहिला भूरी, हाँ वो तुम पढ़ी ना ही, छपरा यूनिवर्सिटी फिराड है। कमान चाच, कमान। अरे 1 मिनट, एक यार सारी गोभियां तू ही ले जाएगा तो मैं यहाँ क्या घुइयां बोऊंगा? क्या जिसके पास जितनी गोभी उतने पॉइंट्स। यार तू इतना शातिर कैसे हो सकता है? 1 सेकंड में सारी गोभियां लपक लेता है तू, और डंठल भी नहीं छोड़ता है यार तूने। चाच आपने गेम के पॉज कर दिया यार, मेरी लास्ट गोभी बची थी। ओ चाच। अबे ओए, हाँ आखिरी गोभी छोड़, तेरी गोभी ऊपर आ रही है। अब तू गोभी खा नहीं पाएगा, गोभी तुझे खा जाएगी। वेबू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ तो बोलो ना। तुम ये गेम खेलना छोड़ोगे? मेरे कान हाथों में नहीं लगे हुए हैं, मैं सुन सकता हूँ, बोलो। तुम मोबाइल रखोगे तब मैं तुमसे कुछ बात करूंगी। एक आदमी बात कर रहा है और दूसरा आदमी मोबाइल से खेले, ये सरासर बदतमीजी है। माफ कीजिएगा, ऐसी बदतमीजी आप अक्सर करती हैं, गिनवाऊं क्या? तुम्हें लड़ाई करनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो मोबाइल रखो और मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ, बोलो ना। तिवारी जी अपने ऑफर पे अब भी कायम है। कौन सी ऑफर पे कायम है? तुम्हें जॉब देने के। मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। नो, नेवर। विभू, एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जो महान है? सबके सब तो तुम्हारी नजर में घटिया है ना? एक तुम ही तो हो जो गलती से कलयुग में पैदा हो गए हो, बाकी तुम तो एकदम सतयुग के इंसान हो, है ना? ये ताने और तंज मारने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारी नजर में तिवारी जी बड़े अच्छे और नेक आदमी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में उससे घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता, और मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। नो नो, नेवर एवर 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 एवर। तुम करोगे? मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम करोगे। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। पति तो हो। तो तुम मुझसे कुछ भी करवाओगी यार? यार विभू, मैं तुम्हें कोई खेतों में हल चलाने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक नौकरी करने को तो कह रही हूँ। ऐसे आदमी के साथ काम करने से बेहतर है कि मैं खेतों में हल चला लूं। बिल्कुल सही कह रहा है लौंडे तू। ठीक है फिर, ऑल राइट। अगर तुम्हारी यही मंशा है तो कल सुबह सुबह तुम और चाचा जी निकल जाओ।